बच्चों वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। तो पहले वाली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, और जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी वो एक बार वो जाके देखे, उसके अंदर शुरू के 3 क्वेश्चन है। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165। अब इसके अंदर हमको दे रखा है इंटीरियर एंगल और हमको एक्सटीरियर फाइंड करना है। तो इंटीरियर इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने उसमें बताया था, जो 180 डिग्री पे जैसे ये लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ एक एंगल बना दूंगा, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये मेरा इंटीरियर हो गया, ये मेरा एक्सटीरियर हो गया। इन दोनों पे जो सम आएगा ना वो 180 डिग्री आएगा। तो मुझे को कोई सा भी एक एंगल दिया हो, मैं दूसरा उसमें से माइनस करके निकाल सकता हूँ। सेम यही चीज़ है इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख ले लियो, प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है क्योंकि 180 का एंगल आता है ये। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर एंगल को मेरे को निकालना है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल को यहीं छोड़ते हैं, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, ये मेरा आएगा 15 डिग्री का एंगल। तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब मेरे को इसके अंदर साइड निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। 360 को इससे डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमको क्या करना है? 360 डिवाइड बाय क्या होता है फिर इसका फॉर्मूला? ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360, अब एक ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का? 15 डिग्री का, मेरा 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? ये मेरा आएगा 24। तो इसका आंसर आ गया 24 साइड्स। ये मेरा इसका आंसर आ गया। बस इसके अंदर एक चीज़ थी जो हमने ये एक्स्ट्रा दिया गया था इंटीरियर एंगल देने के बाद, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब है 5th क्वेश्चन, पार्ट 1। इट इज़ पॉसिबल हैव टू अ रेगुलर पॉलीगन मेजर ईच ऑफ द एंगल इज 22 डिग्री। इसके अंदर बोला है कि 22 डिग्री का एक एंगल बना सकते हैं हम। जैसे कि अभी ये 15 डिग्री का एक एंगल बना है सारी टाइप, तो उसके अंदर 24 साइड आई है। ऐसे ही अगर हम सारे एंगल 22 डिग्री के लें तो उसमें कितनी साइड आएगी, ये निकालने के लिए ना आपको 360 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जो भी वैल्यू एकदम सिंपल नंबर में आती है, जैसे 22, 25, 30, मतलब एक नंबर में आती है विदाउट पॉइंट एंड फ्रैक्शन, तो वो हमारा एक रेगुलर पॉलीगन होता है। अब देखिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है मेरे को। एक्सटीरियर एंगल कितने का है? ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है मेरे को 22 डिग्री। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही, अगर मैं इसका फॉर्मूला नॉर्मल लिखूँ तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगन, तो ये होता है 360। लेकिन हमको इसका यूज़ नहीं करना, हमको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स हमको साइड ही तो निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये मेरा हो गया 360 अपॉन में 22। अब देखिए अगर मैं इसको कट भी करूँगा ना, चलिए मैं उसको आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 360 22 एकम 22 आ जाएगा, 410। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा? 5 पे तो 100 कितना होता है? 110। तो ये मेरा 6 पे जाएगा। 22 का कितना होता है? तो ये मेरा 22 6 हो जाता है, 6 दूनी 12, 12 और 132। तो ये कितना बचेगा मेरा? 8 बचेगा। अगर मैं इसके आगे अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मेरे को यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद मेरा कितना आएगा? ये 22 दिया 66 के आसपास मेरा ये जाएगा। लेकिन ये देखो पॉइंट में आ गई वैल्यू, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जो कि एक प्रॉपर नंबर नहीं है। पॉइंट में नंबर आया है जो कि हम साइड्स में नहीं आता कभी भी किसी की। अब मान लो मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, अब इसकी 4 साइड होती है। अब मान लो कभी आपने सुना है कि एक स्क्वायर की 3.5 साइड है, मतलब इतना 3 और ये आधा, ऐसा, ये तो कोई पॉलीगन नहीं हुआ। तो सेम वही चीज़ इसमें है कि अगर पॉइंट में वैल्यू है तो पॉलीगन नहीं है, तो हम 22 डिग्री के एंगल से पॉलीगन हम बना ही नहीं सकते। तो
इसके लिए अब इसका वो भी लिख देते हैं रीज़न, नो सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360। तो ये मेरा इसका रीज़न हो गया। अब सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी हमसे पूछा गया है कैन इट बी है ना इंटीरियर एंगल, मतलब वही 22 वाला जो हमारा एंगल था, अब उसको हमें इंटीरियर में कन्वर्ट करना है। इंटीरियर एंगल अगर मान लो मैं 22 डिग्री का लेता हूँ तो वही है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इंटीरियर में एंगल दे रखा है 22 डिग्री का, एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ये मेरा आ जाएगा 158 डिग्री। तो ये मेरा आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब जब मेरा ये एक्सटीरियर एंगल आ गया तो सेम वही चीज़, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, 360 डिवाइड में ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइड में 158 डिग्री, डिग्री से डिग्री कट गया। अब आप देखोगे ये ना पूरा का पूरा 2 बार में जा रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आपको देखना तो मैं दिखा देता हूँ। 158 अगर मैं इसको 2 से लेके जाऊँगा तो 158 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 10 11 1 2 3 316 कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा कितना बचेगा ये 4 44 बचता है। तो देखो अब ये जाएगा पॉइंट में जो जाएगा नहीं, तो ये सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई, ये पॉइंट में जा रहा है। अब पॉइंट वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते, तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, इसका रीज़न लिख देते हैं, नो बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360। ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम हमको कितनी साइड चाहिए, एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके सारी साइड इक्वल हो, तो कम से कम हमको 3 साइड चाहिए, क्योंकि 3 साइड से ही हम एक एंगल बनाएंगे जिसका एंगल सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे और ये सारे इक्वल है। तो कम से कम का तो ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकता हूँ मैं इसके अंदर, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, मतलब कितना भी आ सकता है। कम से कम तो मेरा यही हुआ ना 3 साइड, क्योंकि 3 साइड के बिना तो मेरा कोई एंगल कोई भी बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल आ रहा है ये, तो जब ये मेरा ट्रायंगल आ रहा है तो इसके अंदर आप देख रहे होगे कि इसके अंदर पूछा है इंटीरियर एंगल, तो हमको कम से कम इंटीरियर एंगल कितने का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। ये तो 90 का पहुंच जाएगा, मिनिमम बोला है मिनिमम 60 का होगा। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके अंदर पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब देखो उसके अंदर मिनिमम इंटीरियर पूछा था तो मैक्सिमम एक्सटीरियर पूछा है, मतलब एक एंगल अंदर का है और एक एंगल बाहर का होता है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर हो जाता है ये। जैसे कि ये एक मैंने वो बनाया, तो ये मेरा इंटीरियर एंगल, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल, इस पे जो भी वो है 180 के डिग्री एंगल होते हैं जो उसमें से माइनस करना पड़ते हैं। अब ये देखो इसने पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर, मतलब बाहर का बड़े से बड़ा एंगल। बड़े से बड़ा एंगल तो बाहर का जब भी होगा जब अंदर का छोटा एंगल होगा। क्यों, अब देखो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मेरी सारी साइड 60 डिग्री की है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये मेरा एंगल बनेगा 120 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे जो भी एंगल आएगा 180 का होगा, और 180 में से 60 माइनस 120 डिग्री का मेरा बाहर का एक्सटीरियर एंगल आएगा। अगर मैं स्क्वायर में ये चीज़ करता हूँ, मान लो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मेरा 90 डिग्री का एंगल आएगा। क्यों, क्योंकि इस पर 180 डिग्री का एंगल आएगा, उसमें से 90 माइनस 90 का आएगा, तो आप देखोगे छोटा हो गया, यहाँ बड़ा आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो आएगा वो आएगा 120 डिग्री का। तो आपका चैप्टर ख़त्म हुआ।
आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।